डब्ल्यूबी गैंग, अजय भैया हियर। स्टूडेंट्स, हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन होती है और मैं हर साल एग्जामिनेशन के बाद बच्चों के इंटरव्यूज लेने जाता हूँ, विच इज मतलब जैसे ही उनका पेपर होता है तो स्कूल छूटने के बाद, पेपर होने के बाद मैं उनके इंटरव्यूज लेने जाता हूँ। और जो कॉमन मिस्टेक्स जो मुझे नजर आती है, जो हर एक बच्चा मुझे बोलता है कि भैया ये मिस्टेक हमारी हो गई, भैया क्या इन्विजिलेटर जो एग्जामिनर होते हैं क्या वो हमको थोड़ी सी हेल्प करते हैं क्वेश्चन समझने के लिए? भैया पेपर क्या लेंथी होता है, क्या हम समय के अंदर उसको पूरा कर पाते हैं? एट द सेम वे जो बोर्ड्स वालों ने हमको 10 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं तो क्या उसका सही में फायदा होता है? ये सभी चीजें, जो भी मिस्टेक्स आप फॉलो करने वाले हो बोर्ड एग्जामिनेशन में, उन मिस्टेक्स को मैं आज बताने वाला हूं, जिससे कि आप उन मिस्टेक्स को एनालिसिस करके आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो बाकी के बच्चे जो मिस्टेक कर रहे हैं वो आप मिस्टेक ना करो और आपके 5 से 10% आप बढ़ा सको। बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से स्टूडेंट्स 5-6 मैंने आप सभी के लिए लाए हैं, विच इज मिस्टेक्स, जो कि मोस्ट कॉमनली बच्चे करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पे। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, ये मिस्टेक्स 12 के बच्चों के लिए ज्यादा काम का नहीं होगा, क्योंकि 12 के बच्चों को पता होता है कि उन्होंने उनकी पहली बोर्ड एग्जामिनेशन 10th स्टैंडर्ड में दी थी। लेकिन जो भी मेरे लाला लोग हैं जो 10th स्टैंडर्ड में पहली बार बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उन सभी के लिए ये एक वीडियो होने वाला है जो कि गेम चेंजिंग वीडियो होने वाला है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, एग्जाम टाइम का कंसेप्ट। बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि हमारे पास 3 घंटा 10 मिनट है। यह सबसे बड़ी मतलब मूर्खता है कि हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे पास 3 घंटे से ज्यादा समय है। ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। आपके घड़ी में आपको टाइमर जो लगाना है वो 2 घंटे 50 मिनट का ही टाइमर लगा के ही आपको पेपर लिखना है। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि स्टूडेंट्स, लैंग्वेजेस के जो पेपर होते हैं वो लैंग्वेजेस के पेपर बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं और लगभग आपको 10 से 20 मिनट आपको बचा के रखने पड़ते हैं। ऐसा क्यों? आपको क्वेश्चन पेपर चेक करने होते हैं कि मेरा कोई क्वेश्चन छूटा है, नहीं छूटा है, सप्लीमेंट्स मैंने अच्छे से टाई किए हैं, सप्लीमेंट्स को मैंने मेंशन किया है या नहीं किया है, कौन से वर्ड्स को मुझे हाईलाइट करना है, किस प्रकार से मेरी हैंडराइटिंग है, ये सभी चीजें एनालिसिस करना पड़ता है पेपर होने के बाद भी। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मेरा पेपर जो है, देखो कोई भी इन्विजिलेटर अपने घर वाले नहीं है, वो एग्जामिनर जो है अपने नाना, फुफ्फा, चाचा, मामा ये नहीं है। हम जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो जो सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वही मेरे लिए भी होगा, वही आपके लिए ही होगा। मतलब कि क्या, 3 घंटे में, मतलब 3 घंटा 10 मिनट जैसे ही वो आपका पेपर आपके हाथ से छीन लिया जाएगा, आप उनको कितना भी रोए, कितना भी हाथ जोड़े कि नहीं नहीं सर मेरा 5 मार्क का रह गया, मेरा 10 मार्क का रह गया, ध्यान में रखना 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है एक भी बच्चे को। इसीलिए जब भी आप पेपर लिखते हो तो ऐसा समझो हमारे पास 20 मिनट कम ही है, 2 घंटे 50 मिनट ही है हमारे पास। अगर 2 घंटे 50 मिनट के अंदर आपका पेपर हुआ तो ही आप पेपर को चेक कर सकते हो, पेपर को एनालिसिस कर सकते हो और पेपर में क्या क्या मिस्टेक्स हुए हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हुए हैं, उनको आप देख सकते हो। अगर कोई ऐसा बच्चा होगा जो 3 घंटे में ही पेपर खत्म कर रहा है, 10 मिनट में उसका कुछ भी नहीं होने वाला है, चेक नहीं कर सकता है। तो सबसे पहली चीज, एग्जाम टाइम का कंसेप्ट समझ के लो कि लैंग्वेजेस के पेपर लेंथी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास 3 घंटे 10 मिनट है, ऐसा समझो कि आपके पास 2 घंटे 85 मिनट है और लास्ट के 20 मिनट में आपको जो है विच इज क्या करना है सॉरी, आप लास्ट के 20 मिनट में आपको क्या करना है, पेपर को एनालिसिस करना है कि मैंने सप्लीमेंट्स ट्राई किए या नहीं, मैंने सप्लीमेंट्स को मेंशन किए या नहीं, जो कीवर्ड्स है उनको मैंने हाईलाइट किया है नहीं, मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये सभी चीजें आपको चेक करनी है। क्लियर है? ये था पहला मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक, डोंट लीव एनी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आओ मत, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखो स्टूडेंट्स, मेरे को बोलो, अगर सपोज आपका ये बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर है, ठीक है, अगर आप इसमें कुछ लिख ही नहीं रहे हो तो टीचर कहां से मार्क करेगा भाई? लेकिन अगर आपको वो आंसर नहीं भी आता है बट आप उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखते हो तो वो टीचर कम से कम आपको 1 मार्क तो भी देगा 3 में से। मतलब कि आपको जो है विच इज वहां पे छोड़ के नहीं आना है, आपको अटेम्प्ट करके आना है सभी के सभी। ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स कि सभी बच्चों को पूरा की पूरा पेपर आ जाएगा। कुछ कुछ नमूने होते हैं जिनको पेपर का शायद कुछ क्वेश्चन नहीं आता है। सपोज फॉर एग्जांपल एक आधा गिव रीजन नहीं आया या फिर मराठी का कुछ नहीं आया, तो ऐसा मत समझो कि हमको वो छोड़ के आना है। कुछ ना कुछ रिलेटेड लिखो उसके, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं समझा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, उसके रिलेटेड थोड़े तो भी चीजें लिख के आओ, 2 से 3 पॉइंट लिख के आओ। जैसे कि क्या होगा, जिससे कि टीचर जो देखो लिखोगे तो ही मार्क मिलेगा, ये तो हमको पता है। तो अगर आप छोड़ के आए तो यहाँ पे तो आपको 0 मिलने वाला है, लेकिन आप अगर कुछ थोड़ा सा रिलेटेड लिख के आ गए तो आपको 1 मार्क तो भी मिलेगा। तो सभी बच्चों को सजेशन है, ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, स्टिल यू हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, ठीक है। जाहिर सी बात है, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग में आपको वैसे मार्क नहीं मिलते। मैं लेंथी क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ।
शॉर्ट नोट्स हो गया, गिव रीजंस हो गया, बड़े आंसर्स हो गए, इनके बात कर रहा हूँ। क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स और ग्रामर में तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, आपका आंसर रॉन्ग हो गया तो या फिर छूट गया तो आपका सीधा मार्क कट हो जाता है। क्लियर है? उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो एग्जामिनर से पूछ लो। मैं पहले बोलता हूं आंसर नहीं पूछने का है, उनको मीनिंग पूछना है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, ये मिस्टेक मेरे साथ हुई थी स्टूडेंट्स। मेरे को जो मेरा इंग्लिश का पेपर था, पहला पेपर था मेरा इंग्लिश का, तो मेरे को इंग्लिश में 77 मिले थे आउट ऑफ 100। अभी आप बोलोगे भैया ये तो मार्क्स कम हो गए। हाँ कम हो गए। क्यों होता है? क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी। मेरे को जो पहला क्वेश्चन आया था वो आया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। मतलब एक पैसेज दिया गया था मेरे को और उसमें बोला था कि क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है उसमें लगाओ। ठीक है, अभी मेरे को है ना ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उस समय पे समझता नहीं था। मतलब मैं जब 10वीं में था तो मेरे को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं पता था। तो हुआ क्या, मेरे को लगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि राइट है या रॉन्ग है ऐसा। तो मैंने उसको राइट कर दिया। मतलब जो भी मेरे को 5-6 सेंटेंसेस दिए थे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये होता है कि घटनाएं कैसे हुई, घटना क्रमांक कैसे हुआ। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट से सेकंड में गए, सेकंड से थर्ड में गए, तो उधर ऐसा था कि थर्ड फिर सेकंड फिर फर्स्ट। तो मैंने क्या किया, सबको राइट कर दिया। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो राइट और रॉन्ग है। बट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या था कि भाई घटना क्रमांक के अनुसार लगाओ। लेकिन वहां पे मेरा गलत हो गया और वहां पे स्टूडेंट्स आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे 7 मार्क चले गए। मतलब 7 मार्क मतलब मेरा 1%। वैसे मैंने साइंस और मैथ में कवर कर लिया। साइंस में मेरे को 95 थे 100 आउट ऑफ, और मैथ में भी 95 थे 100 आउट ऑफ, और संस्कृत में 91 थे 100 आउट ऑफ। लेकिन अगर मेरे इधर 7 मार्क नहीं जाते स्टूडेंट्स, तो जाहिर सी बात थी मेरे 1 से 1.5% बढ़ जाता। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझा तो आप एग्जामिनर से जाके बात कर सकते हो कि सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं समझ रहा है। उधर नहीं जाने का, ऐसा हाथ ऊपर करने का, सर हेलो ऐसा ऐसा करो, हाथ वेव करने का। वो टीचर तुम्हारे पास आएगा, आवाज नहीं करेगा ए हेलो हेलो सर इकडे आना, ओ मैडम इकडे आना, ऐसा नहीं। ऐसा हाथ करके सर आई हैव अ डाउट, ऐसा आप बोल सकते हो। फिर वो आएगा आपके प्लेस पे, आपको उसको क्वेश्चन का मीनिंग पूछना है। आंसर मत पूछो, आंसर पूछोगे ना कान के नीचे बजाएगा वो, समझे? ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5th वाला जो आता है वो कर लो पहले, सोचते मत बैठो। स्टार्ट एनी सेक्शन यू वांट। मतलब स्टूडेंट सपोज फॉर एग्जांपल आपने पहला सेक्शन देखा, 5 सेक्शन होते हैं मराठी हिंदी इंग्लिश में। पहला सेक्शन देखा, सपोज इंग्लिश का पेपर में दे रहा हूं, अगर पहला सेक्शन मेरे को हार्ड लग रहा है ग्रामर वगैरह, तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर लिख देने का सेक्शन 5, फिर एरो करके सेक्शन 5 करने के बाद राइटिंग स्किल्स ऐसा लिख दिया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5A लेटर राइटिंग या फिर समरी जो भी है, और आप शुरू कर दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पहले ही सेक्शन से शुरू करना है, लास्ट के ही सेक्शन से शुरू करना है, ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि सेक्शन 3 शुरू करे तो सेक्शन 3 भी आप शुरू कर सकते हो। आपको लग रहा है सेक्शन 4 शुरू करे तो सेक्शन 4 भी आप शुरू कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, वो सेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस है, पूरे सेक्शन के क्वेश्चंस एक साथ खत्म करो। ऐसा नहीं कि सेक्शन 5 का क्वेश्चन नंबर 5A कर रहे हो, फिर सेक्शन 1 पे जा रहे हो, फिर सेक्शन 2 पे जा रहे हो, ऐसा नहीं। वो टीचर ऐसा बजाएगा ना, 0 मार्क देगा तुमको। आपने अगर सेक्शन 5 शुरू किया है तो पूरा सेक्शन 5 के क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करो, फिर नेक्स्ट सेक्शन पे जाओ। अगर आपने सेक्शन 3 शुरू किया है तो सेक्शन 3 के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर सेक्शन 1 या फिर सेक्शन 5 पे जाओ। समझ में आ रहा है? तो जो पहले आ रहा है वो करना। एंड द लास्ट इज रट्टा मारना मत। रट्टा बिल्कुल भी मारो मत। मैं साइंस और मैथ्स में, साइंस में बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं। साइंस में बिल्कुल रट्टा मारो। हाँ एसएसटी में आपको मालूम है, एसएसटी में आपको थोड़ा सा रट्टा मारना ही पड़ता है, बट साइंस में बिल्कुल रट्टा मारो मत। साइंस के जो मोस्ट क्या बोलते हैं विच इज वेटेज वाले चैप्टर्स है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मोस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स है, उनकी टेक्स्ट बुक रीडिंग करो। ठीक है, उनकी क्या करो, उनकी टेक्स्ट बुक रीडिंग करो। टेक्स्ट बुक रीडिंग करोगे तो आपको अच्छे मार्क मिलेंगे, क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस अंदर से पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट्स आई होप दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। बहुत ज्यादा स्मूथ रखा है ये वीडियो को। जो जो मेरे को लग रहा है, जो एग्जामिनेशन में आप मिस्टेक्स करने वाले हो, इन चीजों को अवॉइड करो। और स्टूडेंट्स हम तो यार शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। और आज रात को 8:30 बजे लाइव आ रहा हूं, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके देख लेना। मिलते हैं, तब तक पीस।
out.